लेकिन नरेश जी, क्या आपको लगता है सचमुच में ईरान इस तरह की कोई योजना इस समय बना रहा होगा? ये उसके हक में जाती है क्या? क्या इस तरह जब वो लगातार जीत हासिल कर रहा है और अपने यहाँ उसके इतना बड़ा आयोजन चल रहा था, तब इस तरह का कोई प्लॉट वो बना रहा होगा? देखिए, ट्रंप की पहली टर्म में कासिम सुलेमानी, जो कि बहुत बड़े कमांडर थे ईरान के, उनकी जब ट्रंप के आदेश पर हत्या हुई थी, तब ईरान की तरफ से बयान आया था कि हम इसका बदला लेंगे। और तब से कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाया ईरान ने कि वो उसका बदला ले रहा है। अब उस बात को कोई 6 साल के करीब हो गए हैं। अब इस लड़ाई में ट्रंप और नेतन्याहू ने चुन चुनकर, यानी ट्रंप और नेतन्याहू के आदेश से अमेरिकी और इजराइल के सेना ने चुन चुनकर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, खमीनेई जो थे, और उसके अलावा और जो बहुत सारे, उन्होंने उनके नेताओं को चुन चुनकर मारा है। और उसके बाद से ईरान के अंदर जवाब, बदला लेने की बात तो उठ रही है, इसमें दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा भी कि जब ये अभी जो ये जो फ्यूनरल हुआ है अयतुल्ला खमेनेई का, उसमें भी इस तरह की मांगे उठी, लेकिन मैंने कोई भी एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी है। और मैं ईरान के मीडिया को काफी नजदीक से अध्ययन करने की कोशिश करता हूं। मैंने वहां पर कोई ऐसा बयान नहीं देखा कि ईरान के स्टेट, यानी ईरान की सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात उठी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इजराइल ने ये ट्रंप को कहा कि ऐसा हो रहा है, और ट्रंप ने जो बात कही उस दिन कि मैं तो उनके टारगेट पर नंबर 1 हूं, मैं उनके निशाने पर की लिस्ट में, हर लिस्ट में सबसे ऊपर हूं, तो उस पर कोई किसी ने कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था। कल और परसों में, कल से कुछ अमेरिकी मीडिया में इस तरह की बातें उठने लगी, और कभी अभी भी इजराइल की तरफ से भी कोई ऑफिशियल इसका कमेंट नहीं किया है। यानी इजराइल की एम्बेसी से जब भी कोई अमेरिका के जिन अखबारों ने या जिन वेबसाइट्स ने खबर छापी है, उन्होंने उनसे अगर कोई कमेंट लेने की कोशिश की, तो इजराइल ने आधिकारिक रूप से कोई कमेंट नहीं दिया है। और अमेरिका ने भी आज, अब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं, तो हमें मान लेना चाहिए अमेरिका को ये कहना है। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कहते हैं, वो जरूरी नहीं है अमेरिका का जो प्रशासन है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये बात कहता हो। तो यानी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने अमेरिका का भी नहीं देखा है। तो बस जो आपने जो सवाल उठाया था कि क्या इस समय ईरान को क्या वाकई जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। उसकी वजह यह है कि इस अपने इस कार्यक्रम के की वजह से जो उन्होंने जो लड़ाई इजराइल के कहने पर जो ईरान पर थोपी है, उससे तो खुद ही कम से कम राजनीतिक रूप से तो वो मर चुके हैं। मतलब मैं फिजिकल तो मैं नहीं समझता कि किसी की मौत की हमें को कोई बात करनी चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकली जो है, काफी हद तक वो अगर मरे नहीं है तो अर्ध मृत तो बिल्कुल है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे अमेरिका में काफी घट रही है। यहां तक कि जो रिपब्लिकन प्रशासन है, वो भी, यानी रिपब्लिकन जो पार्टी है, उसके नेता भी अब इस लड़ाई पर सवाल उठा रहे हैं। मागा मूवमेंट, जो कि ट्रंप ने बनाया था, जो ट्रंप के अपने भक्तों की मंडली है, वहां पर भी ये कहा जाने लगा है, काफी समय से कहा जा रहा है, जब से लड़ाई शुरू हुई है, कि ये लड़ाई इजराइल की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ईरान को क्या जरूरत है? तो ये बात जो है मेरे समझ में नहीं आती। तो बात घूम फिर कर वही आती है कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, इजराइल ने इस तरह की बात क्यों कही। और इजराइल ने इसलिए कही कि इजराइल इस लड़ाई को जिस तरह से रोका गया है एमयू के द्वारा, और जिस तरह का दबाव है अमेरिका के राष्ट्रपति पर इस लड़ाई को रोकने का रहा है, और अभी भी है, अभी भी वहां की मिलिट्री इसके लिए तैयार नहीं है कि हम फुल फ्लैश फिर से इसके लिए तैयार हों, और उनकी पार्टी भी तैयार नहीं है, मागा मूवमेंट भी तैयार नहीं है। तो जो है, इसीलिए ये छिटपुट ही लड़ाई हो रही है।
तो इजराइल दरअसल चाहता है कि यह लड़ाई पूरे दम खम से फिर से शुरू हो, जिसमें जो इजराइल का तो देखिए जो उन्होंने उद्देश्य था उनका तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि नेतन्याहू तो चाहते थे कि इससे उनको अक्टूबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर आम चुनाव, उसमें उनको मदद मिलेगी। हुआ ये उल्टा है, उनकी लोकप्रियता काफी घट गई है। यानी अमेरिका में चुनाव हो रहा है नवंबर में, जो मिड टर्म इलेक्शन है, और यहां हो रहा है आम चुनाव जिसमें नेतन्याहू फिर से उम्मीदवार हैं। और हालत यह है कि उसमें ट्रंप पूरी तरह से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देख रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं और कौन उम्मीदवार है। यानी वो नेतन्याहू जो बिल्कुल हर मामले में, जैसा कि पाशा साहब ने कहा कि सिचुएशन रूम में पहली बार कोई विदेशी प्रधानमंत्री या विदेशी नेता सिचुएशन रूम में बैठकर अमेरिका क्या रक्षा नीति अपनाएगा, क्या रक्षा कदम उठाएगा, उस पर नेतन्याहू को बुलाया गया था। अब ये हुआ है कि बातचीत बीच बीच में होती है ट्रंप और नेतन्याहू की, लेकिन इससे कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप नेतन्याहू से नाराज हैं। उनको ये लगता है कि इस लड़ाई में उनको फंसा दिया गया है, और हालांकि उसके लिए जिम्मेदारी तो ट्रंप की अपनी है, क्यों फंसे भाई वो उनके कहने से। लेकिन को आप जानते हैं कि वो हमेशा किसी और की गलती ठहराते हैं, तो इसमें उनको लगता है कि इनकी गलती ठहरा दें। अब अमेरिका में भी वो वाइस प्रेसिडेंट के पीछे पड़े हैं जेडी वांस के, उनको लगता है कि लड़ाई अगर हार गई तो हम उसमें वो शामिल हो जाएंगे। तो ये है, मुझे नहीं लगता कि ईरान इसके लिए कोई तैयारी कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो हमें गोपनीय रूप से, कोई अगर कर रहा होगा तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि ईरान के अंदर अमेरिका के और इजराइल के नेताओं से बदला लेने का माहौल जरूर है।